दोस्तों, अनुज गोयल मेरा नाम है, गेट माई यूनिवर्सिटी से। दो काफ़ी टाइम बाद मैं आपके सामने एक फॉर्मल वे में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट शायद इस समय बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर देता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आज सारे बच्चे जो भी फिलीपींस के लिए एक एस्पिरेशन लेके पढ़ने के लिए प्लान किए हैं, वो एक अजीब सी केओटिक और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी का अभाव है, एक डिस्पैरिटी का भाव है और एक बड़ी नीरसता सी बच्चों में है। दे हैव बीन अगेन ट्राइंग कि भाई हमें सोल्यूशन मिले, बट कहीं ना कहीं अभी तक उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिला है। इसी मद्देनज़र हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, रियलिटी क्या है, अभी तक इस दरमियान हुआ क्या। तो वही मैंने कहा एक बार मैं आपसे थोड़ा सा रूबरू होके शायद मैं अपनी अभिव्यक्ति थोड़ी सी एक्सप्रेस कर देता हूँ। बहुत कॉल्स बच्चों के आ रहे हैं, शायद मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे कनेक्ट करे हैं। इस दरमियान बहुत बच्चों से बात भी हुई, बट यही है कि प्रॉब्लम सबकी एक ही है कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। और इससे पहले कि मैं आपको टेक्निकलिटीज में जाऊं, हाई कोर्ट और ये सारी चीज़ें बताऊं, मेरा सिंपल सा मानना एक ही है कि जिस भी पेरेंट या जिस भी बच्चे ने अगर एक सपना देखा था पढ़ाई करने का, जो उन्होंने कंट्री चूज की थी विच हैज़ बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आज उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, आज उनको अगर रिट्रोस्पेक्टिव मैनर में उनके ऊपर बिल लादे जा रहे हैं, तो उनकी गलती क्या है। आज वो सीधा सा सवाल यही पूछ रहे हैं, मुझे आप एक गलती बता दो, सिर्फ एक गलती बता दो कि मेरी गलती कहाँ है, मैंने क्या गलत किया। क्या मैंने कोई इलीगैलिटी की? क्या मैंने आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल नहीं की? क्या मैंने एब्सर्ड वे में कुछ काम किया? नहीं, काम तो मैंने वही किया, एडमिशन तो मैंने एक अच्छे माइंडसेट से लिया। तो क्यों मेरे को आज इतनी हे दृष्टि से देखा जा रहा है? क्यों आज पूरा सिस्टम जो है वो एक इस तरह से बनाया जा रहा है या इस तरह से मूव कर रहा है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, राइट? सो दोस्तों, शायद इसका जवाब एनएमसी के पास भी नहीं है और होगा भी नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मॉरल ग्राउंड पे लिटरली जब ये सवाल कभी पूछा गया या पूछा जाएगा तो वो टेक्निकलिटी में उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक सीधी सी बात है ना, मेरी गलती क्या है आप मुझे बताइए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लिटरली दे आर मॉरली इन अ वेरी बैड शेप, इस चीज का जवाब दे ही नहीं पाएंगे। एम्बैरेसमेंट है उनको इस चीज की, रादर मुझे लगता है। तो अभी मैं आपको अपडेट देता हूं, 20 तारीख को हमारी हाई कोर्ट हुई, हाई कोर्ट की हियरिंग थी जिसको काफी दिन से हम लोग सब वेट कर रहे थे, और न्यू बेंच थी, न्यू जजेस थे, काफी लंबी पिटीशन चली, राइट? ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की हमारी हियरिंग चली। डेफिनेटली मैं भी था और भी कई लोग, गणमान्य लोग थे, मेरे कलीग्स थे। और उस हाई कोर्ट की हियरिंग के अंदर जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की, वो यही करी जो उन्होंने अपने नोटिस में भी डाला था कि बीएस इज अ मेकशिफ्ट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, और ये तो 12वीं के बराबर का प्रोग्राम है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो भी 12वीं में पढ़ाए जाते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि एमसीआई ने कुछ पास्ट में गलतियां की हैं और हम उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, क्या इस पे हंसा जाए या इस पे किस तरह का अभिव्यक्ति दी जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो लंबी हियरिंग चली, इन द प्रोसेस समहाउ जो सेलेक्टिव एक पोजीशनिंग की गई, और ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जो डिफरेंट केसेस में था, दैट वाज द पावर टू चैलेंज एनएमसी, उसको इसके साथ कनेक्ट करके हाई कोर्ट को ये कन्विंस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे जजमेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस पे ज्यादा समय की अभी वो ना करें और इस पे आप सिंपल जजमेंट दे दीजिए और वही बोलिए जो हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट बहुत लर्नेड थी, हाई कोर्ट बहुत अच्छे हैं, जजेस बहुत अच्छे थे, हमने उनके और भी बेंचेस की हियरिंग सुनी थी, बट कहीं ना कहीं इस पर्सपेक्टिव की, सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव की, और सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरे केसेस में जजमेंट था, जो मद्रास वाला हाई कोर्ट का जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको कनेक्ट करके वो कहीं ना कहीं एक जजमेंट दिए हैं। और इस दरमियान वो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको नोटिस करना भूल गए, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे और जो प्रेजेंट भी किए, लेकिन समहाउ वो ढंग से उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं ले पाए।
कुछ कुछ पॉइंट्स है भाई, आप ही लोग थे जो एमसीआई के लोग थे। पहली बात तो जब आप ये बोलते हो कि एमसीआई ने कुछ गलतियां की हैं और नेशनल मेडिकल उसको सुधार रही है, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती तो आप ही कर रहे हैं इसके अंदर। और अगर एमसीआई इतनी बुरी थी और उसने इतनी सारी गलतियां की थी, तो एमसीआई के दरमियान पिछले जितने भी टाइम पीरियड में जितने भी बच्चों को डिग्री दी गई, तो आपको सबसे पहले तो उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि शायद वो गलत डिग्रियां दी गई थी। ऐसा नहीं है कि इस कंट्री में बच्चे पहली बार जाना शुरू किए हैं, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके कोई नई स्कीम बना दी गई है। कई लोग हैं बहुत ही भद्दी भद्दी लैंग्वेज यूज करते हैं, शायद मुझे नहीं लगता, मैं उनको कमेंट भी नहीं करना चाहिए, शायद फ्रेटर्निटी के ही लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सिलेक्टिव अपॉर्चुनिज्म है, जहां बच्चे की फीलिंग्स और बच्चे की भावनाओं का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता और सिर्फ यही बोला जाता है कि भाई आपने गलत डिसीजन ले लिया है ना। तो बच्चे को एक इनसिक्योरिटी में हमेशा डालने की कोशिश की जाती है, जबकि मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है, आप जब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते थे, हमारे पास फैक्ट्स थे, मैंने आपको दिखाया भी था, आप खुद ही बच्चे से बीएस की मार्कशीट मांग रहे हैं। आप तो क्यों मांग रहे हैं अगर बीएस की मार्कशीट इतनी खराब है और आपको वैलिडेटेड ही नहीं है इसके अंदर? दूसरी बात, आप ये मान के चलिए कि भाई प्री मेडिसिन कोई नया प्रोग्राम नहीं है, कोई इंडियंस के लिए नहीं बनाया गया है, ये उनके लोकल स्टूडेंट्स भी एक लेवल तक पढ़ रहे हैं, थोड़ा ड्यूरेशन का फर्क है, राइट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली वाइडली एक्सेप्टेड प्रोग्राम है, तो दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दे आर फॉलोइंग दिस प्रोग्राम, से भी यूएस, कनाडा, व्हाटएवर बेस्ट यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग दिस प्रोग्राम। तो आप उस एजुकेशन सिस्टम को भी चैलेंज कर रहे हैं, बोले कि वो 54 महीने का नहीं है, हम तो 54 महीने पढ़ाते हैं, वो 54 महीने का होना चाहिए, 54 मंथ्स का होना चाहिए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट ढंग से इन द सेंस ऑब्जर्वेशन में नहीं आ पाए। आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उसके अंतर्गत आप जब बच्चे को जज कर रहे हैं, मेरिट पे बच्चा खेल रहा है, यहाँ कोई कास्ट रिजर्वेशन कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है, जिसमें मेटल है वो प्रिवेल कर रहा है, हर कंट्री का बच्चा प्रिवेल कर रहा है, इंडिया का भी प्रिवेल करेगा, तो फिर आप क्यों उसके डिसाइडिंग अथॉरिटी बन रहे हैं? और ये सब बातें एक तरफ, राइट, ये सब बातें एक तरफ, मैं तो एक चीज मानता हूं कि यहां पे तो हमने एनएमसी के जजमेंट गैजेट को चैलेंज ही नहीं किया। हम तो यहां पे सिंपल सी एक बात कह रहे थे कि भाई हमारे ने जो एडमिशन लिया है, हमने 18 नवंबर को आपने गैजेट लॉन्च किया ना, तो 18 नवंबर से पहले जो रूल थे, जो एमसीआई के जिसके भी रूल थे, वो तो एप्लीकेबल थे। तो जितने भी बच्चे 2019 में, 20 में, 21 में गए, वो उसी रूल के मुताबिक तो गए हैं। तो जब भाई हम उस रूल के मुताबिक गए हैं, जो आपके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं, जिस प्री मेडिसिन की बात आप निकाल रहे हो, वो 1952 मेडिकल एक्ट, 1993 ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट, हर मेडिकल एक्ट में वो क्लियरली मेंशन्ड है, राइट। आज आप आउट ऑफ द ब्लू आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या रीजन है, उसमें तो मैं जाना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के कारण आपने हजारों बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। आप लिटरली मुझे लगता है कि एज अ मेडिकल संस्थान आपका काम है बच्चों को फेलिसिटेट करना, हेल्प करना, गाइड करना। आप बच्चों से ही लड़ने में लगे हुए हैं और इस तरीके से लड़ रहे हैं, इतने मैं क्या बोलूं, टुच्चेपने से लड़ रहे हैं, राइट, अभद्रता से लड़ रहे हैं कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए आप पूरे चीजों को किस लेवल तक लेके जा रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई इंस्टेंस नहीं है। भाई अगर आज मेरी क्या गलती है, मुझे अभी बताइए, इन बच्चों की, हम सब बच्चों की क्या गलती है? आप सीधी बात बताइए। ये गलती है कि हमको मेडिकल करना है और हमारे फैमिली में हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, क्या ये मेरी गलती है? बताइए। क्या ये मेरी गलती है कि मैं अपने हार्डवर्क के कारण और पढ़ना चाहता हूं और अपनी एजुकेशन में कुछ जेन्युइनली कुछ अच्छा करना चाहता हूं? आप तो एक स्क्रीनिंग एग्जाम ले ही रहे हैं ना, तो मैं उस स्क्रीनिंग एग्जाम को तो क्लियर कर ही रहा हूं ना उसके अंदर, तो फिर इसमें आप मुझे क्यों पनिश कर रहे हैं इस चीज को लेकर, राइट। सो दोस्तों, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही मैनिपुलेटेड वे में मूव की गई हैं, की जा रही हैं। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम ना हम पे थोपी गई है और मैं तहे दिल से बता रहा हूं, आप तहे दिल से जानते हैं, आपके पेरेंट्स तहे दिल से जानते हैं कि हमारी इसमें 1% भी कहीं हमारा कोई मिस इंटेंशन नहीं है और हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ ही अपना डिसीजन इवॉल्व किया है। और अब आप बात करता हूं मैं आपको कि आगे इस पूरी सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं
और क्या जेन्युइनली हम आगे इसमें अच्छा रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं और कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। इस दरमियान हमने कुछ बहुत ही सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स, एक्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इंडिया की टॉप मोस्ट लॉ फर्म से हमने बातचीत किया। हमने उन्हें अपना पूरा केस प्रेजेंट किया कि इस तरह से ये हाई कोर्ट में आया, ये हुआ, पिछले 2 दिन से ये मल्टीपल राउंड्स में मल्टीपल जगह पे डिस्कशंस हुए, और उन लोग का कहना यही था कि अभी आपके लीगल ऑप्शन समाप्त नहीं हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव डन कि यू हैव फाइल्ड अ केस इन दिल्ली हाई कोर्ट, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट आपका पर्सपेक्टिव सेलेक्टिवली जो भी है अभी पूरी तरह से नहीं की, और इसी चीज के लिए एक ऑप्शन होता है टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन। तो इस केस में देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आल्सो इन्वॉल्व इनटू द सिनेरियो, एंड रिव्यू पिटीशन में वी आर क्वाइट होपफुल डेफिनेटली अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर्डनेस के साथ, अच्छे लॉयर के साथ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स के साथ प्रेजेंट किया जाए, तो हाई कोर्ट विल बी बाउंड टू लुक इनटू द मैटर्स व्हिच दे हैव फेल्ड टू, और व्हिच दे हैव प्रॉब्ली अनइंटेंशनली वो नोटिस नहीं कर पाए, या एनएमसी के लॉयर ने उन्हें सिलेक्टिव पिक्चरिज्म दिखाया, वो उसमें कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो वो ऑप्शन हमारे पास है। डेफिनेटली एज अ टीम वी आर गोइंग टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स द रिव्यू पिटीशन इन हाई कोर्ट, एंड डेफिनेटली उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बचता ही बचता है, बट लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो ये ऑप्शन है, ऑल्दो देयर आर ग्रुप ऑफ रिस्पेक्टेड मेंबर्स हु आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ऑल्सो। अभी नई गवर्नमेंट आई है, सो देखते हैं कि वहां पे वो किस लेवल का क्या वर्कआउट हो पाता है, किस तरह का एग्जेम्पशन वहां से ग्रांट होता है। बट यस, एफर्ट्स जो हैं वो मल्टीपल डायरेक्शंस में ऑलरेडी लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अभी कोई आपकी बात खत्म नहीं हुई है, स्टिल अभी मैटर चल रहा है, और देयर इज, और मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है, लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि इसमें डेफिनेटली अभी आपको मिलेगा। सो दोस्तों, मैं आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस और अपने पूरे एक्सपोजर के साथ बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी इस समय हताश होने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ऐसा डिसीजन न लीजिए जो पैनिक में डिसीजन हो। आपको, मुझे काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर हम कंट्री चेंज कर लेते हैं, हम कॉलेज चेंज कर लेते हैं, बट समहाउ समझिए इससे और ज्यादा नुकसान होने वाला है आपका। कहीं ऐसा ना हो कि हम पता चला एक अच्छी जगह या जो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम वहां से गिर के ऐसी जगह जाएं जहां हम और बुरी तरह से फंस जाएं, राइट। सो दोस्तों, मैं इसी चीज के साथ एक चीज और बोलूंगा आपको। देखिए, सच और गलत की बात होती है। अगर मैं तो एक ही चीज मानता हूं, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर मेरे अंदर ऑनेस्टी है, अगर मेरे अंदर ट्रांसपेरेंसी है, मेरे अंदर एक डेडिकेशन है, सो डेफिनेटली समय जरूर लगता है। कई बार चीजें होती हैं जो इजीली मिल जाती हैं, कई बार समय लगता है, बट आई थिंक इट इज अ लॉ ऑफ नेचर कि समटाइम समवेयर डाउन द लाइन वी आर बाउंड टू गेट जस्टिस। दो आसान होता है लोगों के लिए आना, कूद जाना मैदान में, और एक 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो बना जाना, बता देना कि सब बेकार था, आपने बहुत ही गलत डिसीजन लिया था, आओ हमारी पिट्ठी पे बैठो, हम तुम्हें कहीं और देश की सवारी लेके चलते हैं, राइट। बट आई थिंक ये सिर्फ वीडियो बनाने का पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस का पॉइंट नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिज्म का पॉइंट नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो लोग इस तरह से इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस प्रोसेस में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है। सिर्फ आपको ज्ञान देना, मिसगाइड करना और गाइड करना, व्हाटएवर दे से, क्या जेन्युइनली उन्होंने आपके एफर्ट के लिए कुछ अभी तक कोशिश किया? क्या उन्होंने 1% भी सोशली, मॉरली, मॉनिटरीली, ब्रेन पावर लिए कुछ एफर्ट किया? तो नहीं किया, तो आपको भी ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी चीज के साथ आपको बोलूंगा कि दोस्तों, पैनिक मत करिए, आप ठंडे दिमाग से रहिए, चीजें वर्कआउट हो रही हैं, कई लोग लगे हुए हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज द वन स्टेप जो हमें अभी अपने हिसाब से फेवरेबल चीज नहीं मिली, बट देयर आर मल्टीपल स्टेप जिसको हम मिल सकती है। सो काम रहिए, पीसफुल रहिए। कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई ट्राई कि जो भी होगा, बट सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए, पैनिक रहिए। और हाँ, इस दरमियान सब लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मल्टीपल कैंपेन्स शुरू किए जा रहे हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, टीम्स भी लगी हुई हैं, हम लोग भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम लीगल ऑप्शन, देयर आर मेनी सोशल एंगल्स एंड अदर एस्पेक्ट जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेरी सून हम लोग एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, और इस पिटीशन का जो डिस्क्रिप्शन होगा, लिंक होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। होपफुली आज शाम तक या कल सुबह तक आप जरूर उसमें आइए, साइन करिए, और ये रिप्रेजेंटेशन
हम अगेन जाएंगे, हम रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मुझे लगता है वी आर बाउंड टू गेट जस्टिस। थोड़ा लेट है लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप सच को दबा नहीं सकते, सच को आप थोड़ा झुठला सकते हैं, जो हमारी संस्थान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप दबा नहीं सकते। इतने हजारों बच्चों की आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, शीघ्र कोई ना कोई सीनियर जज, कोई ना कोई सीनियर बॉडी हमारी बात को सेंसिटिवली समझेगी और बहुत जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रिलीफ मिलेगा। और इसी बात के साथ मैं आपको बोलता हूं, रिलैक्स करिए और अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश करिए। और इसे ये मत मानिए कि मैं आपको प्लीड करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं आपको कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। मैं सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी बात को रखने का और शायद उसको एनालाइज करने का तरीका है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। और बाकी जैसा जो अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।